Hello all, my name is Charanjit Singh and today we have brought another video for you guys to talk about a problem that you guys face in the reading module. Today we are going to talk about time management. Are you guys facing this problem of time management in the reading module? Normally क्या होता है कि रीडिंग के मॉड्यूल में एकेडमिक रीडिंग में वी आर गिवन 3 पैसेजेस और हमारे पास टाइम होता है 60 मिनट्स का। तो अगर हम नॉर्मली टाइम को डिमार्केट भी करें तो हमारे पास 20 मिनट्स होते हैं हर पैसेज को अटेम्प्ट करने के लिए। बट क्या हम इस स्ट्रैटेजी को इफेक्टिवली फॉलो भी कर पाते हैं कि नहीं? नॉर्मली ये देखा जाता है कि स्टूडेंट्स करते क्या हैं कि जब भी उनके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो उन्हें डिफिकल्ट लगता है वो उस क्वेश्चन को बार बार रीड करना स्टार्ट कर देते हैं, अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। नॉर्मली इससे इफेक्ट क्या पड़ता है कि आगे आने वाले क्वेश्चंस जो कंपैरेटिवली इजी होते हैं उन्हें उन क्वेश्चंस पे रश करना पड़ता है ड्यू टू टाइम बाउंडेशन। तो इसका एंड रिजल्ट ये निकलता है कि वो क्वेश्चंस की वजह से उनका जो ओवरऑल बैंड स्कोर है वो कम हो जाता है एंड दिस इज द प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेस। और आज की जो हमारी स्ट्रैटेजी है वही इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। टुडे विल टॉक अबाउट स्किमिंग एंड स्कैनिंग। सो आप सबकी तरह मैं भी एक बार स्टूडेंट था और मुझे भी रीडिंग मॉड्यूल में टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आता था। नॉर्मली होता क्या था कि आई यूज टू अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन सिक्वेंशली और मेरा फोकस रहता था कि मैं इस चीज़ को कीवर्ड्स की मदद से करूं, बट वो स्ट्रैटेजी हमेशा मेरे काम नहीं आता था। देन आई लर्नड अबाउट स्किमिंग एंड स्कैनिंग, एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी दैट रियली हेल्प मी टू गेट द बैंड स्कोर दैट आई हैव गॉटन टुडे इन द रीडिंग मॉड्यूल। तो जानते हैं स्किमिंग एंड स्कैनिंग होता क्या है। अगर हम स्किमिंग से स्टार्ट करें तो स्किमिंग मीन्स क्विकली रीडिंग समथिंग टू गेट द जनरल आइडिया ऑफ द पर्टिकुलर टेक्स्ट यू आर रीडिंग। हिंदी में बोले तो किसी चीज को जल्दी जल्दी पढ़ना ताकि आप उस चीज का जिस्ट समझ सको, बेसिक इंफॉर्मेशन समझ सको ताकि वहां पर बात क्या हो रही है। स्किमिंग में यू आर नॉट सपोज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एवरी पर्टिकुलर वर्ड। स्किमिंग इज जस्ट अबाउट गेटिंग द ओवरऑल आइडिया ऑफ द इंफॉर्मेशन यू आर रीडिंग। Let's understand the technique of skimming with the help of an example being shown on screen right now. Okay everyone, so here we have the passage, the life and work of Marie Curie. Let's look at the first paragraph. Here we have written, Marie Curie is probably the most famous woman scientist who has ever lived. Born Maria in Poland 1867. Famous for her work, radioactivity, twice a winner of the Nobel Prize. With her husband Pierre Curie, Henry Winkels, she was awarded a 1903 Nobel Prize. Then a sole winner of the 1911 Nobel Prize for chemistry. She was the first woman to win a Nobel Prize. ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर मैरी क्यूरी की अचीवमेंट्स, उसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया गया है कि उसकी बर्थ कहाँ पे हुआ था, उसकी शादी किससे हुई, उसे कितने नोबेल प्राइज मिले एंड वाज शी द फर्स्ट वुमन टू विन अ नोबेल प्राइज। तो सपोज करो आपके पास क्वेश्चन आता है मैरी क्यूरी वॉज द पर्सन हु गॉट द फर्स्ट नोबेल प्राइज। तो इस क्वेश्चन को इन डेप्थ अंडरस्टैंड करने के लिए आपको स्कैनिंग की टेक्निक को यूज करना पड़ेगा। बट व्हाट इज स्कैनिंग? स्कैनिंग इज बेसिकली क्विकली लुकिंग फॉर पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इन द टेक्स्ट। हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करते हैं इंस्टेड ऑफ रीडिंग। रीडिंग कम होती है, आइडेंटिफाइंग द इंफॉर्मेशन, लोकेटिंग द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड इज व्हाट वी फोकस ऑन। तो अगर मुझे जानना है कि मैरी ने फर्स्ट नोबेल प्राइज उसे मिला था कि नहीं मिला था, मेरा फोकस रहेगा कीवर्ड्स होंगे नोबेल प्राइज, फर्स्ट वुमेन, इंडिया, वर्ल्ड, व्हाटसएवर बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर। तो अगर हम पैसेज पर देखें तो हमारे पास नोबेल प्राइज के रिगार्डिंग बात हुई है और अगर हम कीवर्ड से फोकस करें तो हियर इट इज रिटन शी वाज द फर्स्ट वुमेन टू विन अ नोबेल प्राइज। तो उस अकॉर्डिंग हम आंसर लगा सकते हैं कि यस शी वाज द वुमेन हु गॉट द फर्स्ट नोबेल प्राइज। Now everyone, let's look at another example where we're going to actually solve a question. Okay, everyone, let's look at an example. Their marriage in 1895 marked the start of a partnership that was soon to achieve results of world significance. Henry's discovery in 1896 of a new phenomena later called radioactivity. Marie Curie decided to find out if the radioactivity discovered in uranium was to be found in another element. She discovered that this was true for thorium. Here we have understood कि हमें यहाँ पे पहले मैरी क्यूरी की शादी के बारे में पता चला है। देन यहाँ पर एक पर्सन है हेनरी जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी के फिनोमिना को डिस्कवर किया एंड लेटर मैरी क्यूरी ने उसी चीज को डिस्कवर करने के लिए कि क्या ये चीज दूसरे एलिमेंट्स में पाई जाती है रिसर्च करा। नाउ लेट्स do an example question so that we can understand the topic of skimming and scanning. Here we have the question type of complete the missing. When uranium was discovered to be radioactive, Marie Curie found that the element called dash had the same property. First, let's understand the meaning of this question.
हमें इस क्वेश्चन से ये पता चल रहा है कि जब यूरेनियम डिस्कवर हुआ था तो मैरी क्यूरी ने एक नया एलिमेंट निकाला था जिसके पास सेम प्रॉपर्टी थी, मतलब वो भी रेडियो एक्टिविटी था। तो हमें ऐसे ही एलिमेंट का नाम ढूंढना है। बट लेट्स मार्क सम कीवर्ड्स बिफोर फाइंडिंग द आंसर। हियर इन दिस क्वेश्चन उन्होंने यूरेनियम की बात की है, यूरेनियम के बाद एक एलिमेंट की बात करी है जिसे मैरी ने डिस्कवर करा जिसके पास सेम प्रॉपर्टी थी। तो हमारे कीवर्ड्स हो सकते हैं यूरेनियम, एलिमेंट एंड सेम प्रॉपर्टी। Now what we are supposed to do is we have to skim and scan the passage to find the location of this particular question. Let's move on to the paragraph again. So here we learned about her marriage. Then we also saw about radioactivity. तो हमारे पास यहाँ पर एक कीवर्ड मिल चुका है। Then they talked about uranium. Uranium भी यहाँ पर located है in the last line, and then there's a element called thorium. So let's read what they have said here. अगर हम देखें तो हम इन पर्टिकुलर कीवर्ड से ये जान पा रहे हैं कि इस पैराग्राफ में कौन सी पर्टिकुलर लोकेशन में, कौन सी पर्टिकुलर लाइन में हमारा आंसर गिवन है। सो लेट्स सी यहाँ पर क्या बोला गया है। Marie Curie decided to find out if the radioactivity discovered in uranium was to be found in other elements. तो मैरी क्यूरी ने ये डिसाइड किया कि जो रेडियो एक्टिविटी हमें मिली है यूरेनियम में, क्या वो दूसरे एलिमेंट्स में भी मिल सकती है। शी डिस्कवर्ड दैट दिस वाज ट्रू फॉर थोरियम। तो हमें ये पता चलता है कि उसे एक नए एलिमेंट के बारे में पता चला, थोरियम, जिसके लिए सेम प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। तो इस अकॉर्डिंग हम अपना आंसर थोरियम मार्क कर सकते हैं, बिकॉज हमें एक ऐसा एलिमेंट ही ढूंढना था जिसके पास सेम प्रॉपर्टी है एज दैट ऑफ यूरेनियम विच इज रेडियो एक्टिव। सो आई होप आपको इस एग्जाम्पल से स्किमिंग एंड स्कैनिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होगा। तो हमने स्किमिंग एंड स्कैनिंग के एग्जाम्पल्स में जाना क्या है। Skimming is basically understanding the gist of a particular paragraph or whatever we are reading. Skimming में फोकस हमारा ये रहता है कि instead of reading the whole paragraph, जो हमारा मेजर प्रॉब्लम है, उससे हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है। स्किमिंग में हम क्विकली रीड करते हैं पर्टिकुलर 1 लाइन और 2 लाइन ऑफ ईच पैरा, ताकि हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि वहाँ पर बात क्या हो रही है। उसके बाद जब हम क्वेश्चंस पे जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि क्वेश्चंस के आंसर भी उन्हीं पैराग्राफ से मिलने वाले हैं। बट कौन से पैराग्राफ से, वो हमें स्किमिंग की मदद से हेल्प हो जाती है, क्योंकि हम स्किमिंग में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ले चुके होते हैं। अब कौन से पैराग्राफ में, कौन सी पर्टिकुलर लाइन में, कहाँ पे इन डेप्थ हमारी क्वेश्चन वाली बात है, वो हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्कैनिंग। Scanning is basically looking for particular information or words that you have marked in the question. So let's recall what is skimming and scanning. Skimming is quickly reading something to get the general idea of a particular paragraph. On the other hand, scanning is looking for particular information so that you can find the exact location of the question you are looking for. So I hope you have found this video fruitful and it may help you guys in raising your band score. Please subscribe to our channel, keep liking our videos and comment down the doubts you have faced in the reading module or any other module you are facing in the IELTS module. We'll keep helping you guys and posting new videos to help you guys in raising your band score. Thank you so much.